उन्होंने बताया कि महमूद अचकज़ई ने इजलास के दौरान सबके सामने इमरान खान से मुताल्लिक यानी उनका नाम लेकर ये वादा किया कि वो बाकी सब काम होने देंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी पैगामात आ रहे हैं, कुछ शख्सियात की जानिब से भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी बयान आया कि हर फ़र्द की हुर्मत, आज़ादी और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इससे आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम क्या सिचुएशन है वो आप बेहतर समझते हैं। बात करते हैं ज़रा सियासी सूरत हाल पर। एक अडयाला शोडाउन ख़त्म हुआ गुज़िश्ता रात, उसमें क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर दूसरा शोडाउन जो है वो शुरू होने वाला है चंद घंटों के बाद। बीच में एक दिन का गैप होता है, वो आज था। अब कल सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर इस टाइम जो करंट सिचुएशन है पीटीआई के लिए वो इमरान खान से मुलाकात है, यानी मुलाकात ही एक इम्तिहान बन गई है। रिहाई तक मामला जाते जाते अब मुलाकात तक फंस के रह गया। और फिर ख़बरें आ रही है कि अडयाला से उनकी मुंतकली हो सकती है। वफाकी वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि जो मुशीरान हैं वो आके बता रहे हैं कि हुकूमत ने संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर पीटीआई का रद्दमल भी आ रहा है। वो कह रहे हैं जिधर भी मुंतकिल करेंगे हमारे लिए पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, हम इमरान खान की बहनें और कारकुनान वहाँ उस जेल के बाहर भी पहुँच जाएंगे। तो क्या ओवरऑल सिचुएशन है वो आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इस तल्ख़ माहौल में जो पिछले कुछ दिनों से डेवलप हुआ। इस तल्ख़ माहौल में कोई आस उम्मीद बाकी है, कुछ अच्छा हो सकता है या अभी भी कुछ चांसेस हैं, या बस सब डेड एंड पे चला गया है जैसे लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गया? देखिए सियासत में कोई भी डेड एंड नहीं है, जितना मर्जी रगड़ ले एक दूसरे को, जो मर्जी कर ले, एट दी एंड कोई ना कोई बातचीत का रास्ता निकल आता है। जंगों में भी बातचीत होती है, उसकी रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने है। ये तो फिर हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सारा इन्वायरमेंट है, तो इसमें भी रास्ता निकलना है, एट दी एंड निकलना है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। अभी पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है, जैसे एकदम से वो आ गया ना कि ख़बरदार कोई तस्वीरें भी लाया तो ये हो जाएगा और कोई ये कर दिया तो मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से सख्ती नज़र आने लगी कि किसी ने ये भी कर दिया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी, दिस एंड दैट। इस सारे मामले पर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का एक बंद कमरा इजलास हुआ। उसमें कुछ बड़े डिसीजन किए गए, एक 2 दिन पहले, एक आज वाला मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले एक इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको बताता हूँ। उसमें सब ने बड़ा एक अजीब सा माहौल था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो सारा मामला हुआ उसके बाद ये पहला उनका इजलास था। काफ़ी लंबा इजलास चला, गैर मामूली इजलास, 1 घंटा चला, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये लंबा इजलास चला। और उसमें आउटकम क्या निकला वो कह रहे हैं कि जनाब सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुफाहमत का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन मुज़ाहमत भी छोड़ी नहीं जा सकती, या उसको भी रास्ते में ये नहीं है कि हम कोई ऐसा मैसेज दे कि हम मुज़ाहमत से पीछे हट गए। हाँ, वक्त का तकाजा ये है कि बड़ी अक्लमंदी से चला जाए और कोई फाउल प्ले ना किया जाए, तो मुज़ाहमत भी चलेगी और फाउल प्ले भी नहीं करना। और उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि वो सारे के सारे इमरान खान की तस्वीर उठा के उसका नारा लगाते लगाते वहाँ से बाहर निकले, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तस्वीर भी लाए तो रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। वो सारे के सारे लोग उनकी तस्वीर थामे नारे लगाते हुए वहाँ से निकले और ऐवान के अंदर चले गए। हम सब खड़े हैं, पाकिस्तान की पहचान है, इमरान की पाकिस्तान की जान है तो जाए, इमरान खान पाकिस्तान की पहचान। सर रुकनीत मुअत्तल नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, मुअत्तल करते 1000 बार कर ले। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि हम लेके आ रहे हैं पहली मरतबा, इसलिए अगर उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि दैट्स द एंड ऑफ इट, हमें भी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जमहूरियत चले। वहाँ से स्पीकर ने भी पेशकश की कि हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं, लेकिन अभी भी ये ऑफ़र वैलिड है, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं, बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। अब इस सिलसिले में जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आज ही की डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई ने ये फ़ैसला किया है कि वो एक कदम आगे बढ़ाएगी मुफाहमत के लिए, और कोई वे फॉरवर्ड निकालने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे कहा जाता है ना, पीटीआई एक कदम आगे बढ़े तो हम इतने कदम आगे बढ़ाएंगे, तो एक टेस्टर के तौर पे ही सही, लेकिन ये फैसला हुआ कि पीटीआई एक कदम आगे बढ़ेगी। और इस सिलसिले में क्या होने क्या जा रहा है, पहला तो ये है कि सियासी जमातों से कुछ राब्ते होंगे। किस लिए होंगे? क्योंकि पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करने जा रही है एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसका जो मैंने अभी चेक किया, महमूद अचकज़ई के बहुत ही राइट हैंड हैं जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। उनसे मैंने फ़ोन पर अभी बात की, उनसे मैंने पूछा कि आप पहले भी 4 बार ये कौमी कॉन्फ्रेंस करा चुके हैं, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, आपको तो कौमी कॉन्फ्रेंस कराने के लिए भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो अभी क्या नया है, इसमें एजेंडा क्या है? तो उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उससे ये लग रहा है कि शायद
इस बार संजीदगी है कि हम कोई वे फॉरवर्ड निकालें, बैठ के बातचीत करें और कोई रोड मैप आगे दें कि हम इन शराइत पर या इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए पहला जो पीटीआई ने कदम उठाया वो ये कि पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया गया है कि इस बार पीपल्स पार्टी को भी बाकायदा दावत दी जाएगी। पहले इनका अपोजिशन जमातों का एक वो होता था, ये सारा अपोजिशन इत्तेहाद बैठ के कौमी कॉन्फ्रेंस कर लेता था। अभी ये है कि इसमें हुक्मरां इत्तेहाद की पार्टी पीपल्स पार्टी को इनवाइट करने का फैसला किया है कि हम उनको ऑन बोर्ड करेंगे। ऑल्दो के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सारा कुछ जो भी इस टाइम पीटीआई के साथ हो रहा है उसके बराह रास्त बेनिफिशरी भी हैं और जो भी हो रहा है आपस की मुशावरत से ही हो रहा होगा, लेकिन पीटीआई ने ये सोचा कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया जाए पहले। अब ये इमरान खान साहब की मुशावरत से हुआ है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इमरान खान साहब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ बातचीत के हक़ में नहीं है। लेकिन अगर मामला किसी ऐसी जगह पे फंस गया है जहां इमरान खान साहब के लिए भी कोई रास्ता निकालना है, पीटीआई से पीपल्स पार्टी से बातचीत करना ज़रूरी है, तो शायद इसलिए एक कदम आगे बढ़ाने के तौर पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। महमूद अचकज़ई ने इसी इजलास के दौरान सब लोगों से वादा किया और उनके करीबी साथी ने मुझे बताया कि उन्होंने इजलास के दौरान बड़ा ज़ोर दे के इस बात पर कहा कि मैं सबको ये बावर कराना चाहता हूं, सबको तनबीह करना चाहता हूं कि इमरान खान ने जो पोजीशन ली हुई है उस पोजीशन पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करने दूंगा। यानी महमूद अचकज़ई भी इतना सॉलिड स्टैंस ले चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान की पोजीशन को कंप्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। यानी कोई भी बातचीत होगी तो वो उन्हीं पैरामीटर्स के तहत होगी जिस पर इमरान खान राज़ी होंगे या वो उनको गो हेड देंगे। अपने तौर पर वो उनकी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर PMLN के साथ हम बातचीत करें या मुज़ाकरात करें तो PMLN को ये मेक श्योर करना होगा कि वो महमूद अचकज़ई समेत उनके 4-5 सियासी रुफ़का को इजाज़त दे कि वो इमरान खान से जाके एक बार मिल लें। अगर महमूद अचकज़ई सियासी लोग जाके इमरान खान से मिलें और उनसे गाइडलाइंस लें कि हम बातचीत करना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमें मैंडेट तो दिया इमरान खान ने कि बातचीत का मैंडेट इनके पास है, लेकिन शराइत क्या होंगी, इमरान खान को वो काबिल कबूल हैं या नहीं। हम अपने तौर पे ऐसे कैसे ये अनाउंस कर दें कि हम ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं, इससे पीछे हटने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए। तो वो सारा कुछ डिसाइड इमरान खान ने करना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात की अगर इजाज़त मिलती है सियासी लोगों को, बहनों का तो हो गया ना मामला जो भी है, सियासी लोगों को अगर मिलती है तो हम ये बातचीत आगे बढ़ाने के लिए PMLN के साथ भी तैयार हैं। अब देखते हैं, PMLN तो कह रही है कि हम तो जनाब वो तो अडियाला से मुंतकली और PTI के ऊपर पाबंदी और PTI अडियाला वर्सेस फला। अभी भी मैं वो बैठा हुआ था ज़रा उनके शो में खावर गुमन साहब के द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में, तो वो हवाला दे रहे थे राना सनाउल्लाह साहब का कि उन्होंने कह दिया कि PMLN और PTI अडियाला बनने जा रही है और PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, तो इनके अंदर से कोई ग्रुप निकल आएगा। तो ये बातें ग्रुप वाली तो पता नहीं कब से हो रही है, 3 साल से हो रही हैं। तो ग्रुप क्या निकले हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ग्रुप निकल आया या वो PTI पार्लियामेंटेरियन ग्रुप निकल आया। अगर आप इसको PTI का धड़ा कहते हैं या PTI में ग्रुप बंदी कहते हैं तो फिर बेशक आप 2 बंदों का PTI अडियाला कैंप भी बना ले, उससे PTI को क्या फ़र्क पड़ेगा। PTI तो अभी अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल है। पाबंदी भी लगानी है तो उनके ऊपर ना उनके पास निशान है, ना वो वैसे इलेक्शन में अपनी उस तरह से पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं, तो एक तरह से तो उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब ने जब लास्ट टाइम सुहेल आफरीदी साहब के इलेक्शन के टाइम कहा था कि इनके इतने बंदे टूट गए हैं और ऐसा लग रहा था, माहौल लग रहा था कि शायद सुहेल आफरीदी को कोई सरप्राइज़ ही ना मिल जाए और सारे के सारे बंदे उधर पूरे निकले, तो बाद में उनसे टेलीविज़न पर पूछा तो उन्होंने कहा कि देखें ये तो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना, हम पहले दिन से तो नहीं कह सकते कि हम शिकस्त मान लिया या हम हार गए। तो इसलिए ये सारे बयान तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे आते रहेंगे। ये इस टाइम का नैरेटिव है। PTI के कैंप में ये सिचुएशन चल रही है कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब हुकूमत इसका कैसे जवाब देगी वो देखना दिलचस्प होगा। कल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो आ रहे हैं इधर अडियाला जेल। अब जैसा हालात चल रहे हैं कि उनसे भी मुलाकात शायद नहीं होने दी जाएगी और वो 10वीं बार ऐसे ही वापस चले जाएंगे। शाहिद खटक उनके करीबी साथी इस बार शायद उनके हमरा ना हो पाए क्योंकि गुज़िश्ता रात उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई, जो भी सारा कुछ एपिसोड हुआ। वो मैं 2 दिन पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गया तो शदीद बुखार में, बहुत तेज़ बुखार में वहाँ पर थे और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे या मीडिया उनकी तरफ था बातचीत करने के मूड में, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत तेज़ बुखार में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इस इजलास में और ऐसा तासुर ना जाए कि हम कोई डर गए हैं या छुप गए हैं कि हम इस इजलास में नहीं आ रहे, क्योंकि उनका नाम लेके कहा जा रहा था कि इनके लिए मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। तो वो बुखार में भी कौमी असम्बली पहुँचे हुए थे। तो अभी तो खैर उनकी टांग फ्रैक्चर है, देखते हैं कब वो सेहतयाब होकर वापस मैदान में आते हैं। मीनवाइल एक आज बड़ी हैरान कुन सी सूरत देखने को मिली
रजब भट्ट के मामले में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपने सोशल मीडिया पे सारा देख लिया होगा कि वो लंदन से आए और जैसा रिपीट टेलीकास्ट नहीं हो रहा, कोई लंदन से पहले भी आया था, उसको फ़ौरन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया और वो आराम से वापस चले गए। इसी तरह का रिपीट टेलीकास्ट हुआ। ठीक है, इंसाफ मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी थी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा फेयर थी। बहरहाल ये तो अदालत डिसाइड करेगी, इंसाफ मिलना चाहिए था उनको। लेकिन जिस तरह से उनकी गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं है और वो जनाब अंदर चली गई और फिर वो जैसे बाहर निकली गाड़ी, तो मुझे वो मनाजर याद आ गए इमरान खान के टाइम के, कि एक साबिक वज़ीर आज़म जब इसी अदालत में पेश हो रहे थे, इसी गेट से अंदर उनकी गाड़ी नहीं आने दी जा रही थी। उस वक्त नहीं आने दी जा रही थी जब उनको शदीद किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट समझ लें या जो भी उनकी जान को ख़तरा वो क्लेम करते थे कि ये है, और किस तरह वो कवर होके ख़ुद को लोगों के बीच से, जैसे वो उनके लोग उनको लेके जाते थे, तो वो गाड़ी अंदर नहीं आती थी। आज हमने देखा कि एक शख्स जो है वो गाड़ी लेके अंदर और गाड़ी लेके बाहर, तो कानून ऐसे लोगों को समटाइम्स ट्रीट कर लेता है। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, देखते हैं कि कब हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। आपकी जो होप्स हैं हम उनको इंशाल्लाह लाइव रखेंगे, और हम भी नाउमीद नहीं है। ये पाकिस्तान है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।